तो अभी हम लोग गोविंद कुंड में पहुँचे हैं। ये गोविंद कुंड ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर इंद्र ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया था स्वर्ग गंगा के जल से और दूध से, इसलिए इसका नाम गोविंद कुंड पड़ा है। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी थी और गोवर्धन की पूजा शुरू की थी, जिसके कारण इंद्र बहुत कोपित हो गए थे और ब्रज को नष्ट भ्रष्ट कर देने के लिए संवर्तक मेघों को आह्वान किया था। 49 पवन और संवर्तक मेघ मूसलाधार में यहाँ वर्षा कर रहे थे, जिससे कि सारे ब्रजवासी नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और ब्रज जल में डूब जाए। किंतु इंद्र का ये प्रयास विफल रहा, इसलिए कि भगवान कृष्ण चाहते थे ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए और ब्रजवासी उनकी शरण में गए थे। तो ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने ये गोवर्धन पर्वत धारण किया था, जिसके कारण इंद्र की वर्षा से ब्रजवासियों का कुछ नहीं हुआ। ब्रजवासी लोग 7 दिन तक इस गोवर्धन पर्वत के नीचे अपने गोधनों के साथ निवास करते रहे और भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक इस पर्वत को अपने वाम हाथ की उंगली पर उठाया था। तो जिसके कारण इंद्र समझ गए कि जब ब्रजवासियों का कुछ नहीं हुआ, इंद्र ने देखा कि ये निश्चित रूप से ये कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, ये निश्चित रूप से भगवान है। तो इंद्र को ये बुद्धि आई, जिससे कि वो भगवान कृष्ण की शरण में आना उचित समझा। किंतु इंद्र को साहस नहीं था कि वो भगवान की शरण में आए और भगवान उसको क्षमा कर दे, जिसके कारण इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार वो सुरभि गाय को साथ लेकर आए थे यहाँ भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। तो भगवान कृष्ण समझ गए थे कि इंद्र आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, जिसके कारण भगवान कृष्ण यहाँ पास में गोवर्धन की तलहटी में गोचारण कर रहे थे। तो किसी बहाने ग्वाल बालों को छोड़कर और गौओं को छोड़कर भगवान कृष्ण अकेले यहाँ इस गोविंद कुंड पर आ गए और एक वृक्ष के नीचे पत्थर के ऊपर बैठे रहे, जिससे कि इंद्र यहाँ आकर भगवान कृष्ण से मिल सके और क्षमा प्रार्थना कर सके। तो जब भगवान कृष्ण इस प्रकार प्रतीक्षा कर रहे थे, तो इंद्र सुरभि गाय के साथ और ऐरावत हाथी में आकर वहाँ इस गोवर्धन के उस तरफ उतरे थे जहाँ इंद्र उतरे थे ऐरावत हाथी से। वहाँ पर ऐरावत हाथी का पद चिन्ह अभी भी है गोवर्धन के उस पार। और यहाँ जब इंद्र आए सुरभि गाय को आगे करके, वो आए इधर भगवान कृष्ण से मिलने के लिए और सुरभि गाय की प्रार्थना से भगवान कृष्ण संतुष्ट हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का ये गौएं प्रिय होते हैं। तो जब सुरभि गाय को देखा भगवान कृष्ण ने, तो उनका क्रोध शमित हो गया इंद्र के ऊपर। उसके पश्चात इंद्र आकर उनकी शरण में उनके चरणों पर गिर पड़े और भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दी उसके अपराध से। और यही कारण है कि इंद्र
जो स्वर्ग गंगा से जल लाए थे और सूर्य गाय के दूध से यहाँ पर भगवान कृष्ण का अभिषेक कराया, और उस अभिषेक जल से ये गोविंद कुंड की सृष्टि हुई। तो अभी भी कभी कभी साल में एक बार इस कुंड में दूध निकलता है और ये सारा कुंड सफ़ेद बन जाता है दूध से। और यहाँ पर और एक घटना घटित हुई थी कि जब माधवेंद्रपुरी आए थे तो उस समय उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की, और परिक्रमा के उपरांत गोविंद कुंड में स्नान करके वो जो पास में दूर एक पेड़ दिख रहा है, उसके पास एक मंदिर दिख रहा है, वहीं एक पेड़ था पहले। तो माधवेंद्रपुरी वहीं आकर बैठे थे और संध्या के समय गोविंद कुंड में स्नान करके वो बैठ कर के भजन कर रहे थे, और दिन भर कुछ खाए नहीं थे माधवेंद्रपुरी, क्योंकि उनकी एक नीति थी कि वो किसी से कुछ नहीं मांगते थे। जो कोई अपने आप उनको लाकर कुछ देता था खाने के लिए तो माधवेंद्रपुरी उसको ग्रहण करते थे। उनको ये अजाचित वृत्ति धारण किए हुए थे। तो उस दिन गोवर्धन की परिक्रमा करने के उपरांत जब माधवेंद्रपुरी यहाँ बैठे थे पेड़ के नीचे और भजन कर रहे थे, तो भगवान एक बालक, गोपाल बालक, कुछ दूध लेकर माधवेंद्रपुरी के पास आया था और उन्होंने कहा था कि स्वामी जी आप यहाँ पर दिन भर बैठे हुए हैं और कुछ खाए नहीं हैं, इसलिए हम दूध लाए हैं, आप इसको पी लीजिए। तो उन्होंने घड़ा रख दिया, दूध का घड़ा। तो माधवेंद्रपुरी ने उस बालक से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि हमने दिन भर खाया नहीं है? तो उस बालक ने कहा कि हमारी गांव की स्त्रियां यहाँ गोविंद कुंड से जल लेने आती है, तो उन लोगों ने देखा कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहीं मांगने के लिए नहीं गए हैं, इसलिए उन लोगों ने कहा जब आप बैठे हुए हैं तो हम दूध आपके लिए लेकर आए। और हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है, जो गांव में मांगने नहीं जाता है उसके लिए हम खाना लेकर आते हैं। तो माधवेंद्रपुरी ने पूछा कि तुम्हारा गांव कहाँ है? तो उस बालक ने दिखा दिया, ये पास के गांव आनियोर गांव जो है, आनियोर गांव इस तरफ है। तो आनियोर गांव की ओर दिखा दिया कि यहीं पर हम रहते हैं। तो माधवेंद्रपुरी से उस बालक ने कहा कि आप अब दूध पी लीजिए और हम कुछ देर बाद हम आएंगे, दूध का पात्र ले जाएंगे। तो ये कहकर वो बालक चला गया और माधवेंद्रपुरी उस दूध को पीने लगे। जब उस दूध को उन्होंने पिया तो ऐसा अमृत सा उसका स्वाद था, ऐसा लग रहा था कि ये कोई भौतिक जगत का दूध नहीं है। तो वो परम आनंदित हुए दूध पीकर, और उन्होंने सोचा कि वो बालक इतना सुंदर था और मधुर वचन बोल रहा था, बहुत आकर्षक लग रहा था, उसकी वाणी में मधुरता थी। तो अब वो बालक आएगा दूध का पात्र लेने के लिए, तो हम उसको पूछेंगे वो कौन है। किंतु वो बालक नहीं आया। माधवेंद्रपुरी दिन रात संध्या हो के समय था, बाद में जब रात्रि होने लगी माधवेंद्रपुरी सोच रहे थे कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं था,
ये निश्चित रूप से भगवान कृष्ण थे। और भगवान कृष्ण हमारे लिए दूध लेकर आए थे, किंतु हमने पहचाना नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए यह सोचते हुए वो रोते रहे और रात भर रोते रहे। और रात के अंतिम प्रहर में जब उनको थोड़ी सी तंद्रा आ गई तो उस समय उन्होंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में वही बालक आकर कह रहा है माधवेंद्रपुरी से कि माधवेंद्रपुरी, मैं बहुत दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं सोच रहा था कि कब मेरा भक्त माधवेंद्रपुरी आएगा और हमारी सेवा स्थापित करेगा। अब हम बहुत सालों से यहाँ पास के जंगल में एक झाड़ी के नीचे पड़े हुए हैं और धूप, वर्षा, शीत सब सहन कर रहे हैं। हमें गांव के लोगों की सहायता से हमें यहाँ से उद्धार करो और गोवर्धन पर्वत के ऊपर हमें स्थापित करो और हमारी पूजा की व्यवस्था करो। तो जब माधवेंद्रपुरी ने ऐसा स्वप्न देखा, उनकी नींद टूट गई। तब वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि वही बालक स्वयं भगवान कृष्ण थे। अब कृष्ण का आदेश उन्हें प्राप्त हुआ है। उस आदेश को पालन करने के लिए माधवेंद्रपुरी तुरंत स्नान करके वो गांव की ओर गए और गांव के लोगों को बताया इस स्वप्न के बारे में। और गांव के लोग माधवेंद्रपुरी के साथ सब आए जंगल को साफ करके मूर्ति का उद्धार करने के लिए। और जब गांव के लोग आए और जंगल साफ करके उस झाड़ी के नीचे पहुंचे जहां ये श्रीनाथ जी या गोपाल जी की मूर्ति पड़ी हुई थी, तो उन्होंने देखा बहुत सुंदर विग्रह है गोपाल का और वो बहुत भारी थे। 30-40 लोग उनको उठा करके ले गए और गोवर्धन के ऊपर ले गए। गोवर्धन के ऊपर उन्होंने एक पत्थर के ऊपर मूर्ति को स्थापित किया। और जब ये समाचार चारों ओर ब्रज में फैल गया कि गोपाल जी प्रकट हुए हैं और माधवेंद्रपुरी उनको गोवर्धन के ऊपर स्थापित किए हैं, तो बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न गांव से आने लगे। और वहाँ कोई चावल, कोई दाल, कोई गेहूँ, कोई दूध, घी, तरह तरह के सामान गोपाल जी के लिए लेकर आए और वहाँ उत्सव होने लगा। तो माधवेंद्रपुरी ने ब्राह्मणों को नियुक्त किया भगवान के लिए रसोई बनाने के लिए और वो प्रसाद वितरण के लिए। और इस प्रकार गोपाल जी को पत्थर के ऊपर रखा गया था और पीछे एक पत्थर भी रखा गया था और वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी सी बनाई गई, क्योंकि उस समय तुरंत मंदिर बनाना संभव नहीं था। और जैसे बहुत सारे लोग आए और गोपाल जी का दर्शन किया और सभी गोपाल जी की सेवा में लगे रहे, प्रसाद बनाने में भोग लगाया गया और सारे लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। माधवेंद्रपुरी गोपाल जी को भोग लगाने के बाद जब प्रसाद वितरण किया गया, उसके पश्चात उन्होंने केवल जल पिया और उसी रात्रि उसी प्रकार रहे। दूसरे दिन दूसरे गांव से लोग आने लगे, ये लोग भी बहुत सारे द्रव्य लेकर आए और इस प्रकार कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। और कई लोगों ने गोपाल जी के लिए गोदान किया, तो गोपाल जी की बहुत सारी गौएं हो गई। और किसी सेठ ने गोपाल जी के लिए मंदिर बना दिया और इस प्रकार गोपाल जी यहाँ गोवर्धन के ऊपर स्थापित हुए और उनकी सेवा पूजा चलती रही। कुछ दिन के पश्चात माधवेंद्रपुरी को पुनः स्वप्नादेश हुआ कि माधवेंद्रपुरी, हम बहुत दिनों से ताप का अनुभव कर रहे हैं
और हमारे अंग की शीतलता के लिए तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहाँ से चंदन लेकर हमारे शरीर में लगाओ, जिससे हमारा ताप शीतल हो जाएगा। तो जब माधवेंद्रपुरी ने ऐसा आदेश प्राप्त किया गोपाल जी से, तब उन्होंने कुछ अपने शिष्यों को गोविंद जी की सेवा में लगाया और स्वयं पैदल चलते हुए जगन्नाथपुरी गए। और जगन्नाथपुरी जाते समय रेमुणा में पहुँचे थे, जहाँ रात में वो रुके रहे। और जब रेमुणा में गोपीनाथ जी का दर्शन करने गए तो उस समय गोपीनाथ जी का ये क्षीर भोग लग रहा था। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि गोपीनाथ को कैसा क्षीर भोग लगाया जाता है, यदि हमें वो प्रसाद थोड़ा प्राप्त होता तब हम ऐसे भोग गोपाल जी के लिए प्रस्तुत करते गोवर्धन में। यह सोचकर फिर उन्होंने सोचा कि अब गोपाल जी को गोपीनाथ जी को भोग लगाया नहीं गया है और हमने खाने के लिए सोचा, ये अपराध हो गया। तो भगवान से क्षमा प्रार्थना करके वो चले गए गांव के जो हाट था वहीं रात में विश्राम करने के लिए। इधर पुजारी गोपीनाथ जी को शयन देकर जब घर पर सोने के लिए गए तो पुजारी को स्वप्नादेश हुआ कि मेरा भक्त वहाँ हाट पर बैठा हुआ है, माधवेंद्रपुरी उसका नाम है, उसके लिए हम कुछ खीर रखे हैं अपने वस्त्र के पीछे, आप इसको लेकर उस माधवेंद्रपुरी को प्रदान करो। तो पुजारी के पुनः मंदिर में आया और देखा कि एक खीर का पात्र रखा हुआ है गोपीनाथ जी के वस्त्र के पीछे। तो उसको लेकर पुजारी आनंदित होकर वो हाट में गया जहाँ बाज़ार लगता था और जाकर वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा कि माधवेंद्रपुरी कौन भाग्यशाली हैं जिसके लिए गोपीनाथ ने खीर की चोरी की है, वो आकर मुझसे ग्रहण करे। तब जब माधवेंद्रपुरी ने सुना तब वो अत्यंत आनंदित होकर पुजारी से उन्होंने क्षीर प्राप्त किया और उसको सेवन करने के पश्चात, प्रसाद सेवन करने के पश्चात वो जो मिट्टी का पात्र था उसको तोड़ दिया और वो अपने वस्त्र में बांध करके रखा कि प्रतिदिन उस पात्र का टुकड़ा वो खाते रहेंगे। क्योंकि माधवेंद्रपुरी सोच रहे थे कि गोपीनाथ जी कितने कृपामय हैं कि उनके लिए ये क्षीर के पात्र की चोरी की है उनको प्रसाद प्रदान करने के लिए। इसलिए माधवेंद्रपुरी बहुत प्रेमाविष्ट होकर रोने लगे और उन्होंने फिर सोचा कि जब सुबह हो जाएगा, लोगों को ये पता चलेगा तो बहुत सारे लोग यहाँ एकत्रित हो जाएंगे और हमें सम्मानित करेंगे। और माधवेंद्रपुरी ये नहीं चाहते थे, इसलिए सुबह होने से पहले उन्होंने रेमुणा त्याग दिया और जगन्नाथपुरी में पहुँचे। जगन्नाथपुरी में कुछ दिन रहने के पश्चात उस समय जगन्नाथपुरी में भी ये समाचार प्राप्त हो गया था कि माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी की थी। इसलिए वहाँ पर उनका बहुत सम्मान होने लगा और आसानी से उनको चंदन प्राप्त हो गया। और चंदन प्राप्त करके राजा से एक राजपत्र प्राप्त होकर, क्योंकि उस समय चंदन इधर से उधर या एक देश से दूसरे देश में ले जाना वर्जित था, इसलिए राजपत्र की आवश्यकता थी रास्ते में ले जाने के लिए चंदन। तो दो लोगों के साथ माधवेंद्रपुरी चंदन लेकर आए और जब रेमुणा में पहुँचे तो उस समय गोपाल जी ने पुनः उनको स्वप्नादेश दिया कि अब यहाँ पर चंदन लेकर इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं है, तुम वहीं पर चंदन घिस करके गोपीनाथ जी के
शरीर में लेपन करो, उससे हमारा शरीर शीतल हो जाएगा। तो माधवेंद्रपुरी वहीं रहकर चंदन गोपीनाथ जी के शरीर में लेपन करने की व्यवस्था की, और जब चंदन समाप्त हो गया वहीं माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ जी के पास रहकर उन्होंने भजन किया और वहीं उन्होंने शरीर त्याग दिया था। अभी भी वहाँ पर माधवेंद्रपुरी की समाधि है, जहाँ पर लोग जाते हैं और माधवेंद्रपुरी की समाधि का दर्शन करते हैं। तो वही माधवेंद्रपुरी जो गोपाल जी के परम भक्त थे, उन्होंने इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त की थी।